बच्चों, मेरा नाम है सनी चौरसिया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स बाय सनी भी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इस यूट्यूब चैनल में ना फिजिक्स बाय सनी भैया में आप लोगों को कंप्लीट क्लास 11 और 12 का कंप्लीट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप लोग को देखने को मिलेगा। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले लिखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। जेई मेंस के लिए और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिख देता हूं यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को क्या है कि रिमेंबर करा दूं, रिवीजन क्या मैं करा दूं। आप लोग को पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं के से और इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। दोनों एक ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कोई भी परमिटिविटी जो मीडियम दिया है उसका रेशियो टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, चाहे वैक्यूम बोलते हैं, सिनोनिम्स वर्ड है। ये आपको याद है ना के ये कैपिटल क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट फिर नहीं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल के होता है, स्मॉल के, स्मॉल के इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट ये कैपिटल क्या होता है, परमिटिविटी कोई भी मीडियम का। अब सपोज मेरे को यहां से इस, मानो ये ऑयल है, ये मेरा ऑयल है, ऑयल है, ये एयर है, तो मेरे को ये ऑयल का मीडियम निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, इसको इधर फेंक दूंगा, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। याद है कि भूल गए। जिन बच्चों को नहीं याद है, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज मेरा फर्स्ट टॉपिक जाकर देखिएगा, मैंने कवर किया था रिलेटिव परमिटिविटी, यही यूट्यूब चैनल में। चलिए इसी को यूज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट के याद रखिएगा, कोई भी एयर छोड़ा के कोई भी मीडियम का परमिटिविटी निकालना तो उसमें कूलम्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आज का मुख्य टॉपिक लिखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर, एक हम कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, ये मेरा क्या चीज का सिंबल होता है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर में आप लोग को पता होगा इधर प्लस चार्ज होता है, इधर माइनस चार्ज होता है, ये आप लोग को पता होगा। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, होता है कैपेसिटर का फॉर्मूला दो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये बीच में क्या है, एयर है, एयर एज मीडियम। एयर के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और एयर छोड़ा है कोई भी और मीडियम है तो उसमें कूलम्स कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरा हो गया एप्सिलॉन नॉट बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो पैरेलल प्लेट्स के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा कब का केस था, जब अंदर एयर था। यहां पे क्या लिखूंगा, एयर एज मीडियम, एयर एज मीडियम। हम लोग को क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक को घुसाना है कैपेसिटर में। तो चलिए डाइलेक्ट्रिक को घुसा देते हैं। यही सेम कैपेसिटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। कैपेसिटर का सिंबल होता है एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे,
ये ऐसे गया, मेरा ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। कैपेसिटर में एक साइड एक प्लेट में प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट में माइनस चार्ज होता है। अब क्या बोल दिया है, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालना है, तो चलिए डाइलेक्ट्रिक को घुसाते हैं। ये मेरा हो गया डाइलेक्ट्रिक, ये मेरा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया। डाइलेक्ट्रिक आ गया तो अब तो एयर नहीं बचा, एयर हट गया, कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो इसका कूलर, इसका मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मानता हूं कैपिटल के। अभी मैंने आप लोग को बताया था, एयर छोड़ेगा कोई भी चीज रहेगा तो कूलम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगा, अब तो सी, ये सी नहीं बचा क्योंकि एयर था तो सी था, अब सी डैश लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के बाई ए बाई डी। मैंने जब बोला था एयर नहीं रहेगा, मानो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है। एयर रहेगा तो डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट लिख देना, एयर नहीं रहेगा कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो ये इधर चल जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम। देखो तो वही के एप्सिलॉन नॉट लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, के को इधर रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसका वैल्यू है, कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का वैल्यू है, तो सी डैश इज इक्वल टू के सी आ गया मेरा। हाँ यही मैं बताना चाहता था, जब कहीं भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं ना तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना से बढ़ जाता है, जितना वो कैपेसिटर का कूलम, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी का जितना वैल्यू रहेगा उतना से बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या असर पड़ेगा, ई डैश इज इक्वल टू, हम लोग को पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो वही रहेगा तो चार्ज में तो कोई छेड़खानी नहीं रहेगा, क्यू बाई ए। अब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एयर नहीं है, दूसरा है, तो क्या लिख सकते, के एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो 1/k, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, E बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ये E का वैल्यू है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, जब कहीं भी कोई भी कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक घुसाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कंक्लूजन में यही हम लोग को लिखना है। कंक्लूजन, व्हेन वी insert any dielectric on capacitor, then its capacitance will increased by the फैक्टर ऑफ के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इतना चीज समझ आया। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखना फिर से मैं रिवीजन करा दूं। एक डाइलेक्ट्रिक मैंने ली, एक मैंने कैपेसिटर लिया था, उसके अंदर एयर पहले था, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है, दो पैरेलल प्लेट्स के लिए मैंने इस फॉर्मूला को डिराइव भी किया था। जो बच्चे नए तो प्लीज पिछले वीडियो देख के आए। इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दिया, अब एयर को हटा के दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, तो एयर तो नहीं बचा, अब एक डाइलेक्ट्रिक आ गया, इसका कुछ परमिटिविटी होगा, तो परमिटिविटी होगा तो देखिए तो के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या उसका परमिटिविटी नहीं आ जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला से बताया था। ये मेरे को चाहिए तो के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, के से एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका परमिटिविटी आ जाएगा, तो उसका परमिटिविटी ए बाई डी। क्योंकि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एरिया सेम एरिया है, डिस्टेंस भी सेम है, एरिया देखिए तो एरिया सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इधर भी एरिया वही है, इधर भी एरिया वही है, डिस्टेंस भी वही है। सिर्फ क्या चीज में फर्क है, मीडियम में फर्क है। यहाँ पे एयर था, यहाँ पे दूसरा मीडियम आ गया, तो इसीलिए मीडियम में फर्क हुआ तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक सॉरी कैपेसिटेंस बढ़ गया उस कैपेसिटर का। समझ आया।
फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा गया कुछ नहीं, सेम यही चीज है, मीडियम हटा के के से मल्टीप्लाई कर दी, इसका वैल्यू यहाँ से रख दिया और रिलेट कर दिया। तो कंक्लूजन में क्या आया, जब कोई भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये एक क्वेश्चन है। अभी हमने जो पढ़ा है ना, कोई भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कंडीशनर है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक पैरेलल पे हम लोग को पता है, एक पैरेलल प्लेट कंडीशनर है जिसके बीच में क्या रख दिया गया, ओएल रख दिया गया। एयर नहीं है, ओएल है। ओएल है, इधर प्लस क्यू चार्ज होता है, इधर माइनस क्यू चार्ज होता है। ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। इसका कैपेसिटेंस होगा C दिया है, C1 इज इक्वल टू C मान लेते हैं। इतना तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब कोई इफ का मतलब कंडीशन जनाता है, कंडीशन जनाता है। इफ द ऑयल इज रिमूव, केस 1 था ये, केस 1। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 में देखते हैं। इफ द ऑयल इज रिमूव, सेम चीज, सेम कैपेसिटर में ऑयल को हटा दिया गया। ऑयल कुछ नहीं रहता है तो क्या समझना पड़ता है, एयर है। ऑयल को हटा दिया गया, एयर है। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस C2 बराबर कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। दिमाग लगाना और दिमाग से सोचना। जब कहीं भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो उसका रिवर्स अब सोचो, जब कभी भी कैपेसिटर से हम डाइलेक्ट्रिक निकाल देते तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा। देखो तो एक कैपेसिटर था, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक था तो इतना था, डाइलेक्ट्रिक हटा देंगे तो ऑब्वियसली कम होगा। तो मेरा ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सॉरी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या पता है, जो भी हम कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उसका वैल्यू होता है के टाइम्स सी ओ। ये कैपेसिटेंस से डाइलेक्ट्रिक रख के, ये कैपेसिटेंस से डाइलेक्ट्रिक ना रख के, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो सी डैश में डाइलेक्ट्रिक रख के तो कितना है, सी है। के का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, और वो C2 हम लोग को निकालना है। तो C2 इज इक्वल टू C/2, C/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फील आया कि नहीं, फील आया कि नहीं, कैसे ये C/2 कैसे कम हुआ। ऐसे ही सोच के देखो ना, कोई भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है, और इसका रिवर्स, वही कैपेसिटेंस में से हम कैपेसिटर में से डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस घटेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही मर गया, ये ऑप्शन ऐसे ही मर गया, बचा ये दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन बचा। तो हम उस ऑप्शन को करने के लिए हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला कहने का मतलब ना, सी डैश इज इक्वल टू के सी, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रख के आइए है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक में C2 है, C2 रखा, डाइलेक्ट्रिक में C है, C रखा, K का वैल्यू 2 था, सॉल्व करके निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एक प्रश्न आया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर एज ए मीडियम था 6 माइक्रोफैरेड था। लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कहने का मतलब वही जो हमारा सिंबल वाला कैपेसिटर है, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, बीच में क्या है, कुछ नहीं रहता तो एयर एज ए मीडियम, जिसका कैपेसिटेंस दिया है मेरे को 6 फैरेड, माइक्रोफैरेड। क्या हुआ अगर अब एयर को हटा के दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया, तो ये मेरा केस 1 था। केस 2 में, केस 2 में कैपेसिटर है, उसके अंदर कोई मीडियम रख दिया गया, उसके अंदर कोई एक मीडियम रख दिया गया, एफ के, एक मीडियम रख दिया गया। कैपेसिटेंस कितना हो गया, इसको C1 मान लेते हैं। C2 कितना हो गया मेरा, 30 माइक्रोफैरेड, 30 मेरा माइक्रोफैरेड हो गया। अब बताना इसका परमिटिविटी क्या होगा। परमिटिविटी कहने का मतलब K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो
के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन यम। जितना के का वैल्यू आएगा ना उसमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या पता है, सी डैश इज इक्वल टू के सी होता है। सी डैश कहने का मतलब कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक रख के कैपेसिटेंस कितना था 30 माइक्रोफैरेड। सीधा 30 रख, क्योंकि इधर भी माइक्रोफैरेड आएगा, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, 30 रख दो सीधा। कि हम लोग को पता नहीं, कि हम लोग को अच्छा दिया है नहीं दिया है, कि हम लोग को पता नहीं, के पता नहीं। सी कितना दिया है 6 माइक्रोफैरेड इंटू 6, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/6। के इज इक्वल टू आ जाएगा 6 5 जा 30। के बराबर मेरे को 5 आया। तो अब हम लोग को क्या पता है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन यम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के का वैल्यू 5 आया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो एप्सिलॉन यम कितना आ जाएगा 8 5 जब 40, ऑप्शन देखो 40 वाला ये ऑप्शन आ रहा है, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होने जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू के सी, सी डैश में 30 क्यों बेटा, जब कहीं भी डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है ना तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। देख इसका 6 और इसका 30 है, तो क्या डाइलेक्ट्रिक इसमें रखा गया, इसीलिए इसका वैल्यू सी डैश में रखा गया। सी डैश वाला वैल्यू जब कहीं भी डाइलेक्ट्रिक वाला रखना है, ये सी ओरिजिनल जब एयर हो तब ये वैल्यू रखना है, एयर वाला रखा डाइलेक्ट्रिक वाला रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट वेरिएबल। डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट वेरिएबल। आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा डिफरेंट वेरिएबल तो कौन सा वेरिएबल। आइए इलेक्ट्रोस्टैट्स में वही पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में ज्यादातर चर्चा किसके बारे में होता है, कैपेसिटेंस के बारे में जिसको सी से डिनोट करते हैं, चार्ज के बारे में जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिसको ई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल के बारे में जिसको वी से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को जिसको यू से डिनोट करते हैं। चार्ज सॉरी सी से कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं, क्यू से चार्ज को, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को, वी से सिर्फ पोटेंशियल को और यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में ना दो केस आता है, एक कैपेसिटर में बैटरी जोड़ के, एक कैपेसिटर में बिना बैटरी जोड़ के, इन वेरिएबल पे क्या क्या असर होता है। आइए हमारे सिलेबस में है एक क्या, बैटरी नॉट कनेक्टेड, बैटरी नॉट कनेक्टेड। उस कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया है तो कैसा आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कहने का मतलब अकेले, लोनली, उसको क्या हम बोलेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर। एक मेरा जब कोई भी ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेना, एक मेरे को कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक में प्लस क्यू चार्ज, एक में माइनस क्यू चार्ज। हो गया, हो गया। इसके अंदर क्या रख दिया गया ना, डाइलेक्ट्रिक को घुसा दिया गया, डाइलेक्ट्रिक को घुसा दिया गया जिसका परमिटिविटी के था, सॉरी परमिटिविटी बोल रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था।
आइए देखते हैं कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। हम लोग को क्या पता है, ओरिजिनली जब एयर होता है तो सी इज इक्वल टू क्या होता है पैरेलल प्लेट्स के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई एयर के हटा के कोई हम दूसरा डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो उसका क्या हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कहने का मतलब यही आ गया मेरा सी। हाँ, यहाँ भी ये बात ट्रू हो रहा है, जब कहीं भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं कैपेसिटेंस बढ़ता है, सी मेरा इंक्रीज। अब चार्ज पर देखते हैं। बैटरी से पहले इसको शुरू में चार्ज कर दिया गया, फिर बैटरी को हटा दिया गया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। एक बात बता, बैटरी है ही नहीं तो इसके अंदर चार्ज आएगा कहां से आएगा? ये अकेले बैठा है, इसके पास जितना ओरिजिनली चार्ज था उतना ही रहेगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। बाद में बैटरी जोड़ेंगे तब ना इसमें और चार्ज आएगा। बैटरी जोड़ा ही नहीं है तो चार्ज कहां से आएगी? ये तो अकेले बैठा है। तो इसीलिए क्या होता है, टू में चार्ज रिमेन्स सेम। देयरफॉर कहने का मतलब Q इज सेम। कैपेसिटर हो गया बढ़ता है, चार्ज सेम रहता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या असर होता है। हम लोग को जब एयर मीडियम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए और एप्सिलॉन नॉट जैसे का वैसे। कोई अंदर मीडियम हो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज पे डिपेंड, चार्ज तो उतना ही रहने वाला है, एरिया भी दोनों का वही है। एयर में जितना था डाइलेक्ट्रिक रख के भी उतना ही रखेंगे, तो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो के एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीडियम के लिए। तो ई डैश इज इक्वल टू 1 बाई के क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई डैश इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू होता है ई बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट रहा है। अब देखते हैं वी। बच्चों फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था V इज इक्वल टू ई डी होता है। किन किन को ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो प्लीज पिछले वाला वीडियो देखें, इसको मैंने डिराइव भी किया था। हम लोग क्या पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है। ओरिजिनली V इज इक्वल टू ईडी होता है। जब अगर डाइलेक्ट्रिक को घुसा दिया, ये एयर में था, एज अ एयर एज मीडियम, ये सब में लिख देता हूं, एयर एज मीडियम, एयर एज मीडियम, इसमें भी लिख देता हूं एयर एज मीडियम। अब देखिए एयर एज मीडियम, जैसे ही मैं एयर को हटा किसी डाइलेक्ट्रिक को रखूंगा, इसको मैं पहले तोड़ देता हूं। V इज इक्वल टू इसको क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये मैं इसको तोड़ दिया। अब जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक को घुसा दूंगा तो मैं V डैश लिखूंगा। V डैश लिखने का अर्थ Q उतना ही रहेगा, D भी उतना ही रहेगा, A भी उतना ही, सिर्फ मीडियम पे असर कर रहा है तो उसके साथ कूलम सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो V डैश इज इक्वल टू 1 बाई के वैसे का वैसे Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। V डैश इज इक्वल टू 1 बाई के Q D बाई ए एप्सिलॉन V होता है V, तो V डैश इज इक्वल टू V बाई के। Q भी होगी, C भी हो गया, Q भी हो गया, E भी हो गया, V। अब U से U का बात करते हैं। हम लोगों को क्या पता है, U का फॉर्मूला 1 बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी। कब, एयर एज मीडियम, एयर को मीडियम में रखा गया तब का फॉर्मूला है। क्या हो अगर मैं एयर हटा के कोई डाइलेक्ट्रिक घुसा दूं तो 1 बाई यू डैश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं। U इज इक्वल टू 1 बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अगर मैं एयर को हटाए कोई डाइलेक्ट्रिक रख दूं तब मेरा U डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट ए। सिंपल है, के को ऐड करना है, जहां एप्सिलॉन नॉट होगा उसके साइड में के ऐड कर देना। जब कोई अलग मीडियम का कोई चीज आ जाता है, जैसे एयर नहीं था तो सीधा एप्सिलॉन नॉट, कोई अलग मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साइड में के से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो तो U डैश इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई के वैसे का वैसे, 1 बाई के।
डी क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, अरे यू का वैल्यू है यू, तो यू डैश इज इक्वल टू यू बाई के आ गया। कहने का अर्थ क्या हो रहा है, जब कहीं भी हम एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को चार्ज शुरू में कर देंगे, उसके बाद बैटरी को हटा देंगे, उसको अकेला कर देंगे और उसमें डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, तो क्या देखा गया है, कैपेसिटेंस तो जब कहीं भी बढ़ेगा, हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे ना हो, डाइलेक्ट्रिक घुसाते ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बैटरी अगर कनेक्ट नहीं है तो चार्ज सेम रहेगा, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में चार्ज सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक घुसाओ तब भी उतना ही चार्ज रहेगा, डाइलेक्ट्रिक ना घुसाओ तब भी उतना ही चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा जब डाइलेक्ट्रिक घुसाओगे, वोल्टेज घटेगा जब डाइलेक्ट्रिक घुसाओगे, पोटेंशियल घटेगा, एनर्जी भी घटेगा जब डाइलेक्ट्रिक घुसाओगे बैटरी को डिसकनेक्ट करके। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और V, E और U डिक्रीज होता है व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया तब का। अब देखते हैं जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तब आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ एक बैटरी है, अकेले नहीं है, उसका दोस्त आ गया है। आइए देखते हैं बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया तब का सीन। अब देखते हैं बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी को क्या किया गया, उस कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया गया। देखिए ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसमें क्या बैटरी को जोड़ दिया गया, बैटरी का सिंबल एक प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस क्यों होगा, ये माइनस क्यों होगा, होगा, हाँ जी होगा। बैटरी क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल देता है, इसका V हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक को रखना है, डाइलेक्ट्रिक को रखेगा, डाइलेक्ट्रिक का मीडियम के मानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के मानते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। ओरिजिनली जब एयर एज मीडियम था, एयर एज मीडियम, एयर एज मीडियम था, तो मेरा C क्या होता है पैरेलल प्लेट्स के लिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, हाँ होता है। क्या हो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक किसी घुसा दूं तब तो एयर नहीं बचा, दूसरा मीडियम बच गया, तब तो हम क्या बोलेंगे, C डैश बोलेंगे। C डैश क्या होगा, सिंपल एप्सिलॉन नॉट जहां होगा उसके साइड में K से मल्टीप्लाई कर देना, ये रूल है। तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C डैश इज इक्वल टू K, इतना। क्या एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, तो C, ये मेरा C का कहानी आ गया, C हो गया। अब देखो मैं पहले V के बारे में चर्चा करूंगा। बैटरी लगा दिया गया ना तो इसका पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं ये बढ़ेगा ना घटेगा, घटने वाला होगा तो बैटरी पोटेंशियल दे देगा, बढ़ने वाला होगा तो थोड़ा पोटेंशियल ले लेगा, इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या रखता है, सेम रखता है, क्योंकि बैटरी है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, V डैश इज इक्वल टू V होगा, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इसीलिए बैटरी यहाँ पे ना पोटेंशियल बढ़ने देगा ना घटने देगा। C हो गया, V हो गया, अब आते हैं Q पर। अब क्या चीज पे आते हैं, Q पर। हम लोगों को क्या पता है, Q इज इक्वल टू CV होता है,
कब? जब एयर एज मीडियम हो, एयर एज मीडियम हो। जब डाइलेक्ट्रिक को घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा? सी डैश हो जाएगा। इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू सी का वैल्यू एयर एज मीडियम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और वी। क्या हो अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रखूं तब सी डैश हो जाएगा। जहां एप्सिलॉन नॉट होगा उसके साइड में के से मल्टीप्लाई कर देना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और वी। क्यू डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी का वैल्यू क्यू, के क्यू हो जाएगा। चार्ज भी मेरा बढ़ जाएगा जब मैं डाइलेक्ट्रिक घुसा दूं और उसके साथ बैटरी जोड़ दूं। सी हो गया, क्यू हो गया, वी हो गया, बात आती है ई की। आइए ई पर देखते हैं क्या हो। मेरा ई का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको ब्रेक करूंगा तो सिग्मा को चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट। कब? एयर एज मीडियम, जब एयर मीडियम में। मैंने तो डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया तब का भारी क्या आ जाएगा? ई डैश इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जहां पे एप्सिलॉन होगा उसके साइड में के से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। ई डैश इज इक्वल टू 1 बाई के क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई डैश इज इक्वल टू 1 बाई के क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू है ई। तो ई डैश इज इक्वल टू ई बाई के मेरा हो जाएगा। ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ई बाई के। एक मिनट देखने दो तो। V इज इक्वल टू ई डी, गलती हो गई। V इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी होता है। ये हो गया बैटरी कनेक्टेड वाला केस, क्योंकि ई तो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं। हम लोग को क्या पता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? ईडी होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? ईडी होता है। V क्या है? कांस्टेंट है। कैसे मेरे को पता चल इलेक्ट्रिक फील्ड ना बढ़ेगा ना घटे? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ईडी, फॉर्मूला होता है ना V बढ़ रहा है ना घट रहा है। डिस्टेंस भी सिर्फ मीडियम ना फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे कहीं मीडियम का बात आया? नहीं आया। डिस्टेंस डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जितना एयर में था, उतना डाइलेक्ट्रिक में रखूंगा। पोटेंशियल सेम है तो मेरा ई डैश भी क्या हो जाएगा? ई डैश भी ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न यही बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना यही बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ई कैसे बढ़ेगा घटेगा? ई भी उतना ही रहेगा ना। हाँ, तो ई डैश इज इक्वल टू ई होगा। सी हो गया, क्यू हो गया, ई हो गया, वी। अब यू की बात आती है। यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 सी वी स्क्वायर। कब? एयर एज मीडियम, एयर को मीडियम माना गया है। यू इज इक्वल टू, और इसको ब्रेक करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर। अब क्या डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया तो यू डैश हो जाएगा 1/2, जहां एप्सिलॉन नॉट होगा उसके साथ के से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया वी स्क्वायर। यू डैश इज इक्वल टू के 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर किसका वैल्यू होता है? यू का वैल्यू होता है। तो यू डैश इज इक्वल टू के यू। क्या कंक्लूजन देखने को मिला ना? जब कहीं भी एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसा देंगे और बैटरी से जोड़ देंगे तो कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ेगा, चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है और एनर्जी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या क्या चीज बढ़ रहा है? कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो असर आ गया 5 वेरिएबल में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं हम, तब आगे बढ़ेंगे। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी पढ़े जब तक क्वेश्चन ना लगाए तब तक मजा नहीं आता है।
आइए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फेस ईच अदर कर दिया, सर्टेन डिस्टेंस में रख दिया। अब उसके बाद पहले एयर में था, यहां तक क्या था, कुछ ना दे तो क्या समझ रहे हैं, यहां तक एयर एज मीडियम है, एयर एज मीडियम। अब क्या कर दिया गया, नाउ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन द केरोसिन, केरोसिन ऑयल एक डाइलेक्ट्रिक है, उसमें डिप कर दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो ना ही बैटरी कनेक्टेड का केस है ना ही डिसकनेक्टेड का केस है, तो नोट में क्या लिख लो, जब कुछ ना दे तो बुझना बैटरी डिसकनेक्ट है। इफ नो कंडीशन is given, then use the battery disconnect case। जब बैटरी डिसकनेक्ट है तब मेरा ई डैश कितना आता है, ई डैश इज इक्वल टू ई बाई के आता है। याद है कि भूल गए लल्लू लाल, याद है कि भूल गए, ई डैश इज इक्वल टू ई बाई के। ये कब है, ये डाइलेक्ट्रिक, ई डैश जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख के है, ये कब है, एयर में है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। जब कहीं भी कोई भी चीज से डिवाइड हो रहा हो ना तो वैल्यू घटता है, बिकम जीरो ना, इंक्रीज ना, डिक्रीज, हाँ डिक्रीज होगा। समझ आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किधर गया। आगे का टॉपिक, कैपेसिटर्स पार्शियली filled with कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टिंग स्लैब कहने का अर्थ कंडक्टर होता है। कैपेसिटर में पार्शियली फील्ड कर दिया गया किसको, कंडक्टिंग स्लैब को। अब बोलेगे पार्शियली क्यों, कंप्लीटली फील्ड करके दिखाओ। चलो मैं दिखा देता हूँ, कंप्लीटली फील्ड होगा तो क्या होगा। कैपेसिटर ये है, ये इस कैपेसिटर का सिंबल है, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। क्या हो अगर मैं इसको कंप्लीटली फील्ड कर दूं कंडक्टिंग स्लैब से, कंप्लीटली फील्ड कर दूं कंडक्टिंग स्लैब से। आप लोगों को क्या पता है कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, इन्फिनिटी तक, टेंस टू इन्फिनिटी तक जाता है कंडक्टर का। तो सी डैश इज इक्वल टू के सी होता है, सी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, ये सी कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटिव, सी डैश टेंस टू कितना जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर आ जाएगा। क्या इतना इतना हम लोग को कैपेसिटेंस चाहिए कि वो इन्फिनिटी तक होल्ड करे चार्ज को, नहीं चाहिए हम लोग को उतना कैपेसिटेंस, उतना तक हम लोग को नहीं चाहिए। देखिए तो इसीलिए हम लोग कंप्लीटली फील्ड का चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। किसका चर्चा करते हैं, पार्शियली फील्ड का। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था आप लोग को। कंडक्टर के लिए क्या होता है, के इन्फिनिटी के बराबर होता है। इंसुलेटर का क्या होता है, के इज ग्रेटर देन 1 होता है। एयर का क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 होता है, एयर के लिए 1 होता है। और नेवर क्या होता है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, नेवर लेस देन 1। तो कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी बाई एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी होगा। तो इसीलिए हम लोग चर्चा नहीं करते कंप्लीटली फील्ड का, हम इसीलिए पार्शियली फील्ड का ज्यादातर चर्चा कर, ज्यादातर नहीं पार्शियली फील्ड का ही चर्चा होता है। आइए कंडक्टर बनाते हैं, एक कैपेसिटर बनाते हैं। ये मेरे कैपेसिटर का सिंबल हो गया, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज। इसके अंदर क्या, पार्शियली फील्ड कंडक्टिंग स्लैब, पार्शियली फील्ड कंडक्टिंग स्लैब रख दिया गया, जिसका थिकनेस टी था, टी। इसका दोनों का पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, डी था, डी।
अब क्या होगा, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। प्लस के माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, जाता है। क्यों इधर नहीं हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था, जा वीडियो देख के आ पहले, वो मेरे चैनल में है। हम लोग को क्या पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है, होता है, हाँ होता है। V इज इक्वल टू ई कितने रीजन में है, देखो तो ये T वाले रीजन में नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरा D में से T को घटा दूंगा, तो E डिस्टेंस में कितना लिखूंगा, पूरा D में से इतना T घटा दूंगा, तो इतना रीजन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है D माइनस टी, होगा होगा। अच्छा इसको भी लिखने का मन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना है, जीरो है, तो इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। V इक्वल टू क्या आ गया, E D माइनस टी, तो ये जीरो, तो ये जीरो का जीरो ही होगा, मेरा पोटेंशियल इतना आ गया। अब मेरे को क्या पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, होता है, हाँ होता है। तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q बाई V लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते। आइए इसको और ब्रेक करते हैं। V इज इक्वल, E को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। V को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एफ, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसमें आइए पुट करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, Q से Q कट गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी। ये मेरा कितना आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ द फॉर्मूला, जब कभी भी कोई भी कैपेसिटर के अंदर पार्शियली कंडक्टिंग स्लैब रखा गया तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी आता है। चलिए आइए, कंडक्टिंग स्लैब को पार्शियली रख दिया गया, अब किसको रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक को। कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को करके दिखा दिया था, वो सब क्या था, के सी ई बाई के, वो सब कंप्लीटली रखा था कि मैं नहीं रखा था, ऐसे था, कंप्लीटली रखा था ना। अब पार्शियली रख के देखते हैं क्या होता है, आइए। अब कंडक्टिंग स्लैब हटा के क्या रख दूंगा, डाइलेक्ट्रिक रख दूंगा, क्या रख दूंगा, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूंगा। आइए देखते हैं, एक कैपेसिटर का ये है, इधर प्लस क्यू रहता है, इधर माइनस क्यू रहता है। डाइलेक्ट्रिक को क्या पार्शियली, कंप्लीटली रख के दिखा दिया हूं, सिर्फ पार्शियली का बात करूंगा, पार्शियली मतलब बीच में रखूंगा। ये टोटल डिस्टेंस मान ले दोनों प्लेट्स के बीच में d है, ये t थिकनेस का है, t थिकनेस का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्लस से माइनस जाएगा, जो कि ये डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन बाहर जितना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। कितना होगा, E बाई के, हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, E डैश इज इक्वल टू E बाई के होता है, ये ना उसी का यूज करें, फिर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। समझ आ गया ये कैसे हुआ, अंदर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन बाहर जितना नहीं होता है। आइए, हम लोगों को क्या पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है, V इज इक्वल, E कितना है, E को E रखते हैं, D में कितना है, D बाहर, बाहर में कितना है, D माइनस टी में बाहर है, और कितना है, कंडक्ट स्लैब के अंदर है, E बाई के डिस्टेंस T। देखिए तो ED का फॉर्मूला E कितना है, E बाई के, और D का मतलब T, बाहर में कितना है, E D बाई D माइनस टी के रीजन में अंदर। आइए इसको सॉल्व करते, E को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। E को और लिखने का तरीका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वी इज इक्वल चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखते हैं कैपेसिटेंस में क्या होता है। हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C इज इक्वल टू क्या, Q बाई वी लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू Q, V का वैल्यू यहाँ से देख कर लिखेंगे, Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कट गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया मेरा किसका वैल्यू, कैपेसिटेंस का, जब कहीं भी एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली रखा गया है अंदर। समझ आए ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ। V इज इक्वल टू ईडी होता है, एक डी लेंगे बाहर वाला, तो डी माइनस टी के रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंगे। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लूं मैं। उफ, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलोगे भैया सीरीज एंड पैरेलल तो पढ़ाया था ना कैपेसिटर में। अरे रुक जा, डाइलेक्ट्रिक को ना अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक ही डाइलेक्ट्रिक को अंदर घुसाया है। अब दो या दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक को घुसाएंगे तो उनको घुसाने का दो तरीका है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। आइए चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हमने कैपेसिटर के अंदर एक ही डाइलेक्ट्रिक रख रहे थे ना, एक ही डाइलेक्ट्रिक जिसका किया था, क्या हो अगर एक कैपे उससे क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। क्या हो अगर मेरे को ना अंदर ना दो या दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक, टू और मोर डाइलेक्ट्रिक रखना हो। एक ही डाइलेक्ट्रिक, क्या होगा कोई आया बोला दो या दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक रख दो ना, उसका रखने का दो ही तरीका है, एक है सीरीज में और दूसरा है क्या, पैरेलल में। दो ही तरीका हम लोग के पास है। आइए डिस्कशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ये इधर मेरा क्या होता है, प्लस की होता है, इधर क्या होता है, माइनस की होता है। दोनों के बीच में दूरी कितना है, डी दूरी है। दोनों का एरिया तो सेम रहेगा। मैं डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसा दूं, एक मेरा डाइलेक्ट्रिक ये आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक में घुसा दूं K2। K2 तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको D1 मान लेते हैं, इसको क्या D2 मान लेते हैं। एक को D1 मान लेते हैं, एक को D2 मान, दो को अंदर डाल दिए। सीरीज में क्यों, देखो सीरीज तार एक ही गया है ना, एक ही तार गया था, सीरीज में है। सीरीज में समझ आए ना, तार का तार डिफरेंट होता है तो क्या पैरेलल में होता है, एक ही तार गया है ना तो सीरीज में होता है। आइए इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये तीन लाइन का सिंबल होता है इक्विवेलेंट। सीरीज का कैसे हम दिखाते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, सीरीज में याद है ना ऐसे दिखाते हैं। एक में क्या
K1 है जिसका डिस्टेंस D1 है, दूसरा K2 है डिस्टेंस D2 है। इसका C1 मेरे को लिखना पड़ा क्योंकि दो डाइलेक्ट्रिक आ गया तो दो कैपेसिटेंस हो गया, C1 लिखना पड़ा तो क्या K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, C2 लिखना होगा तो K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। क्यों ए, क्योंकि देखो ना दोनों का एरिया सेम है ना, एरिया सेम है, डिस्टेंस यहाँ सीरीज में डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, एरिया सेम रहेगा, पैरेलल में डिस्टेंस सेम रहेगा और एरिया डिफरेंट रहेगा। सीरीज का क्या हम लोग को पता है, इक्विवेलेंट निकालने का 1/CS। अभी मैं दो ही के लिए रखा हूं, अब तीन का भी निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा उसका तरीका। 1/C1 प्लस 1/C2, ये सीरीज का इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है। जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज मेरा पिछले वाला वीडियो देख के तभी इस क्लास अटेंड करें, तो समझ नहीं आएगा। 1/CS क्या, 1 बाई वैल्यू रखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस 1 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/CS इज इक्वल टू, ये D1 ऊपर चल जाएगा, D1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा। 1/CS इज इक्वल टू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। कॉमन क्या आ गया, कॉमन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम लोग को 1/CS नहीं चाहिए, CS चाहिए। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या CS इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई, ये होल वैल्यू नीचे आ जाएगा, D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। होल वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये मेरा हो गया तरीका। कोई शाने आएंगे बोलेंगे तीन डाइलेक्ट्रिक चार डाइलेक्ट्रिक हो तो पता है क्या करना है, तीन के लिए तीन होगा तो प्लस D3 बाई K3, चार होगा तो D4 बाई K4, पांच होगा तो D5 बाई K5, etc। जितना होगा उतना नंबर D6 बाई K6 जोड़ते जाना। दो था तो मैं दो ही का चर्चा करूंगा, ज्यादा का चर्चा नहीं करूंगा। मेरे पास दो था तो मैं दो ही का चर्चा करूंगा। अब आइए स्पेशल केस देखते हैं, क्या क्या हो अगर इन दोनों डाइलेक्ट्रिक को ना सेम सेम डिस्टेंस में रखा जाए, ये बराबर बराबर D1 इज इक्वल टू D2 करके। यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में था, क्या होगा बीच से मिड से काट दिया गया, सेम सेम डिस्टेंस में रहेगा, तब क्या होगा आइए देखते हैं। इधर ही कर देता हूं, स्पेशल स्पेशल केस बोल के। क्या हो अगर ये D है ना, इन दोनों को बीच बीच में मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, पता है क्या हो जाएगा, ये पूरा D है ना, ये दोनों D/2 में चल जाएगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस में मेरा चल जाएगा। आइए इसको मैं कंप्लीट एक बता दूं आप लोग को। क्या हो अगर स्पेशल केस में, स्पेशल केस इफ dielectrics are kept at equal distance। ये जो पूरा D है ना, ये इक्वल मिड मिड बोलते हैं ना, जैसे एक D है तो इसका दो फाड़ा करना है तो क्या D/2 आएगा और D/2 आएगा, तो इसीलिए ये D1 क्या हो जाएगा D/2, D2 भी क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ D/2, D2 को D/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका C1 मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, C1 इज इक्वल टू
हम लोग को पता है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, C2 होता है K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2। इसको सॉल्व करेंगे। C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा। सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 निकलेगा। हाँ जी निकलेगा। 1/CS वैल्यू रख देंगे, उसका क्या वैल्यू आएगा, 1/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस बाई 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको सॉल्व करेंगे। 1/CS इज इक्वल टू D बाई 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 1 ना होगा, ये D ऊपर चल गया, प्लस D बाई 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन। कुछ गलती हो गया क्या? ठीक है। 1/CS इज इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ जाएगा, D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2 बचा ठीक है। 1/CS इज इक्वल टू D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, K2 प्लस K1 बाई K1 K2, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। CS क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट। जब अगर 3 होता तो, अगर मानो यहाँ पे 2 नहीं 3 होता तो फॉर 3 और चाहे 4 के लिए क्या करना पड़ता पता है, इधर K3 कर देना प्लस K3, 4 होता तो इंटू K4 बाई प्लस K4, जितना होता ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे जोड़ देना। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है ये, इसका K1 देगा, इसका K2 देगा। दो कैपेसिटर के लिए डिस्टेंस इक्वल में सीरीज में भी एक ही तार गया तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बाई D 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2, यही होता है ना। हाँ यही होता है, तो ऑप्शन मिला लो कौन सा होगा, K1 K2 ये ऑप्शन करेक्ट, K1 ऊपर प्लस है करे इनकरेक्ट, K2 नीचे है इनकरेक्ट, 2 ऊपर है K1 K2, ये ऑप्शन करेक्ट होने जाएंगे। चलिए आज का आखिरी टॉपिक और इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक हम कवर करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर या दो से ज्यादा कैपेसिटर सॉरी डाइलेक्ट्रिक को ना पैरेलली कैसे रखा जाता है। एक सीरीज हमने बात कर लिया, दूसरा क्या बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइए देखते हैं। ये मेरा हो गया कैपेसिटर का सिंबल, प्लस क्यू एक में माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। ये पूरा एरिया में मान लिया ए है। अब ना डाइलेक्ट्रिक को ना ऐसे रखा जाएगा, ऐसे 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 नहीं, अब ऐसे ऐसे रखा जाएगा। आइए डाइलेक्ट्रिक को घुसाते हैं।
दो डाइलेक्ट्रिक हो, अभी दो ही का बात करते, तीन चार का मैं तरीका दे दूंगा। दो डाइलेक्ट्रिक, इसका K1, ये K2, ये एरिया मान लिया A1 है, ये A2 है, ये एरिया A1 और A2। इसका इक्विवेलेंट मेरे को बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, देखिएगा, तीन लाइन का मतलब इक्विवेलेंट। पैरेलल में तार अलग अलग होता है, देखिए दो, एक तार जाकर दो तार में बटा कि नहीं बटा, एक इधर, ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, ये दोनों डी डी डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, मैं बोला था सीरीज में डिस्टेंस डिफरेंट, एरिया सेम, पैरेलल में एरिया डिफरेंट डिस्टेंस, ये A1 आ गया, ये A2 पे आ गया। आइए इक्विवेलेंट लिखते हैं। C1 का क्या लिखेंगे हम लोग, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी। C2 का क्या लिखेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। लिखेंगे, हाँ जी लिखेंगे। इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए सीपी क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ देंगे, C1 प्लस C2, वैल्यू रख देंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, K1 A1 प्लस K2 A2। हो गया, कितना इजी, सीरीज समझ लिए तो पैरेलल में कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्या हो अगर तीन होता, मानो ऊपर तीन दिया रहता, एक और तार, तीन दिया रहता, तो क्या होता, सिंपली यहाँ पे प्लस K3 A3, अगर 4 दिया रहता तो प्लस K4 A4, अगर 5 ठो दिया रहता तो प्लस K5 A5, ऐसे जितना दिया रहेगा जोड़ते रहना। इसीलिए मैंने दो के लिए बता दिया, तीन चार के लिए अपने से कर लेना। ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट। अब स्पेशल केस क्या होगा, ये दोनों सेम एरिया में रखा गया हो, आइए देखते हैं। क्या होगा अगर ये मेरा सेम एरिया में रखा गया है, ये पूरा मेरा क्या है, पूरा ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। A1 क्या हो जाएगा, इसको भी मेट दो क्योंकि दो ही का चर्चा कर रहे हैं, A/2 हो जाएगा, A2 भी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो C1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई डी। C2 लिखना हो तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई डी लिखेंगे। C इक्विवेलेंट लिखना हो तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये स्पेशल केस है अगर इक्वल डिस्टेंस में रखा है, इससे मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। CP इज इक्वल टू C1 कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट A D बाई 2, क्या हो रहा है, डी A/2 आ जाएगा, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, A/2 नीचे आ जाएगा। तो CP इज इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, ये D होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 बच जाएगा। कुछ कंफ्यूजन नहीं। आप एक बात बताइए, CP एप्सिलॉन नॉट A/D किसका फॉर्मूला होता है, C/2 होता है कि नहीं होता है, हाँ जी होता है, K1 प्लस K2। कुछ कंफ्यूजन नहीं, इससे मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। अरे दो पैरेलल प्लेट अगर डाइलेक्ट्रिक ना घुसाया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो वही यूज किया है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। और नोट का टेंशन मत करिए, बोर्ड में मैं जितना कंटेंट लिख रहा हूँ वीडियो के एंड में आपको सारे नोट मैं डाल दूंगा, सब नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। हम बना दिए, देख के बताइए पैरेलल वे की सीरीज में, पैरेलल में ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर मीडियम था तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। एरिया क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, यानी कि एरिया दोनों का इक्वल है। ये एरिया कितना है
a/2, ये दोनों एरिया कितना है, इक्वल है। k1 का वैल्यू दे दिया गया 2, k2 का वैल्यू दे दिया गया 4। तो हम लोग को सिंपल फॉर्मूला है Cp इज इक्वल टू पैरेलल में C/2 k1 प्लस k2। फॉर्मूला है हम लोग के पास C कितना है 10/2, k1 कितना है 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 3 जा Cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन देखो तो 30 कहीं है ना, ना, यस, ये हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही है। एक छोटा सा क्या मैं क्लू दे देता हूं आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करने का, छोटा सा, ये ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आप लोग एक चीज याद है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था पिछली वीडियो में, एक कोई भी स्पेयर होता है उस पे चार्ज होता है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसा लिखा जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से। ये कंडेंसर, ये कैपेसिटर नहीं है। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्योंकि इस पे चार्ज है तो कैपेसिटर का काम कर रहा है, क्योंकि चार्ज को होल्ड कर रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर नहीं है, स्पेरिकल प्रैक्टिकल कैपेसिटर नहीं है। हम लोग के पास प्रैक्टिकल कैपेसिटर ना हॉलो स्पेयर आता है, ये सिंपल स्पेयर है। हम लोग के पास क्या आता है, हॉलो स्पेयर आता है। कैसे, एक बीच में रहता है जिसपे प्लस चार्ज रहता है, बीच में रहता है प्लस चार्ज रहता है, और साइड साइड में हॉलो, इधर माइनस चार्ज रहता है। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 बाई r2 माइनस r1। कहने का अर्थ बिगर माइनस स्मॉलर, बिग माइनस स्मॉल करना है, बिग माइनस स्मॉल करना है। इसको क्या किया और ग्राउंडेड कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, ग्राउंडेड कर दिया गया। इससे रिलेटेड आइए मैं क्वेश्चन करा देता हूं जल्दी से। टू concentric conducting sphere of radius rn 2r with outer sphere orthid has capacitance equal to, आइए देखते हैं, सॉरी, दो कैपेसिटर है, एक का रेडियस है r1, दूसरा का रेडियस है r2 स्पेरिकल। इसको क्या कर दिया गया, ऑर्थेट कहने का मतलब ग्राउंड, ये सिंबल होता है ऑर्थेट का, ये सिंबल होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हम लोग को फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 बाई r2 माइनस r1। r1 कितना है, r है, r2 कितना है, 2r है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 2r.r बाई 2r माइनस r, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r² बाई r। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। तो c कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा।
इक्वेशन करके ही बता दिया, आप लोग को याद रहेगा। आइए एक सिलिंड्रिकल का देखते हैं, स्फेरिकल का हो गया, एक सिलिंड्रिकल का देखते हैं जल्दी से, फिर और क्लास को एंड करेंगे। सिलिंड्रिकल का देखते हैं। एक सिलेंडर मैंने बनाया, इसका कोएक्सियल लाइन, कोएक्सियल लाइन कहने का मतलब सिलेंडर पता है कैसे बनता है, एक रेक्टेंगल को लेंगे और ये लाइन से ऐसे घुमाएंगे ना, तो एक 3D फिगर फॉर्म होता है, इस लाइन के अलोंग 3D फिगर फॉर्म होता है, उसी को सिलेंडर बोलते हैं। ये कोएक्सियल लाइन, को कहने का मतलब सेम, एक्सियल कहने का मतलब एक्सिस। एक और सिलेंडर, दो सिलेंडर है, एक का रेडियस कितना है R1, दूसरे का रेडियस कितना है R2 है, लेंथ कितना है L है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई नेचुरल लॉग बिगर रेशियो बाई स्मॉलर। ऊपर बड़ा वाला नीचे छोटा वाला, ऊपर बड़ा वाला नहीं, ये सिंपल एक फॉर्मूला, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, वेरी रेयर, वेरी रेयर। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग का चैप्टर भी हुआ समाप्त। आइए जो जो फॉर्मूला आज हमने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा, उसको मैं एक बार रिवीजन करा दूं, एक बार मैं रिवीजन करा दूं। बहुत सारा आज हमने फॉर्मूला पढ़ा। रिवीजन, एक ओरिजिनल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो के इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या हो अगर एक बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज क्या होता है, सेम रहता है। वोल्टेज क्या होता है, वी डैश, बढ़ता है केवी से, सॉरी घटता है, बढ़ता बोल दिया, वी बाई के हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है। एनर्जी क्या है, एनर्जी भी घटता है। बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया तो क्या होगा, बैटरी कनेक्ट कर दिया गया तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, बढ़ेगा केसी से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। एनर्जी क्या रहेगा, बढ़ेगा। पांचों, 1 2 3 4 5 हो गया, पांचों बढ़ेगा। अब आइए कैपेसिटर को पार्शियली फील्ड कर दिया गया तो क्या होगा, कैपेसिटर को पार्शियली फील्ड कर दिया गया तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ये किसके लिए, कंडक्टिंग स्लैब के लिए, कंडक्टिंग स्लैब के लिए। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। अब आइए पैरेलल और सीरीज के लिए देखते हैं। सीरीज के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाई d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 होता है। अगर स्पेशल केस वाला आ जाए तो क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी k1 k2 बाई k1 प्लस k2। पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी k1 बाई a1 प्लस k2 बाई a2। अगर स्पेशल केस वाला आ जाए तो c बाई 2 k1 प्लस k2 होता है। इतना फॉर्मूला आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसको रिवीजन करिएगा और नोट्स का टेंशन मत करिएगा। जितना नोट, जितना चीज मैंने बोर्ड में लिखा है आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को नोट के रूप में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स का
लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जाने वाले। जो बच्चे नए जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।